कहते हैं, जब सुल्तानों के काफिले रेगिस्तानों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और सराय की दीवारों पर मुसाफिरों की दास्तानों का पहरा होता था, तब किरमान नाम के एक पुराने शहर के बाहरी रास्ते पर एक मामूली सा ढाबा हुआ करता था। वह ढाबा कोई आलीशान जगह नहीं थी। धुएं से काली पड़ी दीवारें, टूटी हुई लकड़ी की मेजें और हवा में जलते हुए कोयले और मसालों की मिलीजुली महक। इस ढाबे का मालिक मकबूल नाम का एक निहायत ही बदमिजाज और लालची इंसान था। मकबूल के पास एक नौजवान काम करता था जिसका नाम था तलहा। तलहा की उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल रही होगी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अगर वह सुल्तान के दरबार में खड़ा होता तो लोग उसे शहजादा समझ लेते। उसकी आंखें चमकती हुई और चेहरा साफ था, मगर उसकी किस्मत में गर्द और धुआं लिखा था। तलहा यतीम था। उसके माँ बाप उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वह सिर्फ 5 साल का था। तब से वह मकबूल के इसी ढाबे पर मजदूर बनकर रह गया था। तलहा का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू होता था। जब शहर सो रहा होता, तलहा भारी लकड़ियां फाड़ता, मिट्टी के भारी तंदूर में आग सुलझाता और हजारों रोटियां बेलता। मकबूल उसे अपना सगा भतीजा कहता था, मगर उसका बर्ताव किसी बेजबान जानवर से भी बदतर था। मकबूल की सुबह जिक्र व अजकार से नहीं, बल्कि गालियों और डांट डपट से शुरू होती थी। ओ तलहा, क्या सो रहा है? मकबूल की आवाज रोज सुबह बिजली की तरह तलहा के कानों में गूंजती। मुसाफिरों का काफिला आने वाला है। अगर दाल में जरा सी भी कमी रही तो आज तेरी पीठ पर कोढ़े बरसेंगे। तलहा खामोशी से अपना काम करता। उसकी उंगलियां तंदूर की आग से जलती, मगर उसके लबों पर कभी शिकायत न आती। वह न सिर्फ खाना बनाता था, बल्कि उस खाने में अपनी नियत और मोहब्बत भी डालता था। कहते हैं कि तलहा के हाथ की बनी सादी दाल और तंदूरी रोटी में वो जायका था कि दूर दूर के ताजिर सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने के लिए रुकते थे। लोग कहते थे कि तलहा के खाने में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि खुदा की बरकत शामिल होती है। मगर मकबूल सारा पैसा अपनी तिजोरी में भर लेता और तलहा को रात के खाने में सिर्फ बची हुई सूखी रोटियां और पानी नसीब होता। तलहा कभी मकबूल से अपना हक नहीं मांगता था। उसे लगता था कि शायद यही उसकी तकदीर है। तलहा का दिल अपनी इस बेबसी पर अक्सर भर आता। वह रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे लगे एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर रोता और अपने रब से शिकवा करता, या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में उम्र भर दूसरों की भूख मिटाना ही लिखा है? क्या मुझे कभी अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिलेगी? क्या मेरा कोई अपना नहीं जो मेरे सर पर हाथ रख सके? मगर फिर वह खुद को संभालता और सोचता कि शायद उसका यही इम्तिहान है। एक शाम की बात है। शहर में जोरों की आंधी चल रही थी। धूल के गुबार ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले रखा था। मकबूल ढाबे का सारा हिसाब लेकर अपने घर जा चुका था। तलहा अकेला था और ढाबे के बर्तन साफ कर रहा था। उसके पास खुद के खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। तब उसने ढाबे के दरवाजे पर एक धीमी सी आहट सुनी। उसने देखा कि एक निहायत ही कमजोर, जख्मी और भूखी कुतिया खड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी पसलियां नजर आ रही थीं और वह ठंड से कांप रही थी। तलहा ने देखा कि उसके पास सिर्फ वही 2 रोटियां थीं। उसका अपना पेट भूख से जल रहा था, मगर उस बेजबान जानवर की आंखों में जो तड़प थी वह तलहा से देखी न गई। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वह खुद भूख से बिलखता था। आजा, डरो मत, तलहा ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में वो हमदर्दी थी जो इंसानों में कम ही मिलती है। उसने अपने हिस्से की रोटियां और पानी में भिगोई ताकि वह नरम हो जाएं और उस भूखी कुतिया के सामने रख दी। वह जानवर पागलों की तरह उसे खाने लगा। तलहा उसे देखता रहा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे भरपेट खाना खाकर भी कभी नहीं मिला था। अगले 3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आंधी थम गई थी, मगर तलहा की आजमाइश जारी थी। वह दिन भर काम करता, मकबूल की झिड़कियां सहता और रात को अपनी रोटी उस बेजबान को खिला देता। चौथी रात, जब सन्नाटा पूरी बस्ती को अपनी गोद में ले चुका था, तलहा उस बेरी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में एक रूहानी खुशबू फैल गई है। ऐसी खुशबू जो न गुलाब की थी न केवड़े की। तब वह कुतिया वहां आई, मगर आज उसकी आंखों में वो नूर था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। अचानक वह मंजर बदल गया। तलहा ने देखा कि वहां वह जानवर नहीं, बल्कि एक साये की शक्ल में एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की खड़ी है। तलहा के होश उड़ गए। वह घबराकर पीछे हटा, आंखें मलता हुआ। उसे लगा शायद यह कोई ख्वाब है या भूख की वजह से उसका सर चकरा रहा है। डरो मत तलहा,
उस लड़की की आवाज किसी मखमली साज की तरह गूंजी। मेरा नाम हौर बानो है। मैं मुल्क ए जिन्नात से ताल्लुक रखती हूँ। हम जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं और हम पर भी आजमाइशें आती हैं। मुझ पर एक रूहानी सजा थी कि मैं एक बेजबान की शक्ल में इस दुनिया के इंसानों की नीयत परखूं। मेरी सजा तब खत्म होनी थी जब कोई इंसान अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे खाना खिलाए। तलहा साकित रह गया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसकी मामूली सी रोटी किसी ऐसी मखलूक की मदद करेगी। हौर बानो ने तलहा की आंखों में झांका। तलहा, मैंने इन 4 दिनों में तुम्हारी रूह की सफेदी देखी है। तुम यतीम हो, मगर तुम्हारा दिल बादशाहों जैसा सखी है। तुमने अपनी भूख मारकर मेरी जान बचाई है। याद रखना तलहा, जिन्नात जादू से नहीं बल्कि मोहब्बत और नेक नीयत के गुलाम होते हैं। आज से मेरी रूह तुम्हारी इस नेकी की मकरूज है। मैं तुम्हें कोई जादुई खजाना नहीं दूंगी, क्योंकि खजाना इंसान को लालची बना देता है। मैं तुम्हें बरकत की दुआ देती हूँ। आज के बाद तुम्हारे हाथों में वो तासीर होगी कि तुम जो भी पकाओगे उसमें शिफा होगी और वो कभी कम नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी। हौर बानो ओझल हो गई, मगर हवा में वो रूहानी खुशबू अभी भी मौजूद थी। तलहा पूरी रात सो न सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई रूहानी तजुर्बा। अगले दिन ढाबे पर मुसाफिरों का एक बहुत बड़ा काफिला रुका। मकबूल हमेशा की तरह चिल्ला रहा था, जल्दी कर तलहा, आज अगर सालन कम पड़ा तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तलहा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हांडी में हाथ डाला। उसने देखा कि आज सालन का रंग और उसकी खुशबू कुछ और ही थी। सैकड़ों मुसाफिर आए, सबने भरपेट खाया, मगर हांडी वैसी की वैसी भरी रही। मकबूल यह सब देख रहा था। उसकी आंखें लालच से फटने लगीं। उसे लगा कि तलहा ने कोई खजाना छुपा रखा है या उसे कोई राज हाथ लग गया है। यहीं से मकबूल की नफरत और साजिश का एक नया दौर शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और उस मामूली से ढाबे की काया ही पलट गई। अब वहां सिर्फ राही या मुसाफिर ही नहीं बल्कि शहर के बड़े बड़े ताजिर और रईस भी अपनी सवारियां रोक कर आने लगे। हर जुबान पर बस एक ही बात थी। किरमान के बाहरी रास्ते पर वो जो छोटा सा ढाबा है, वहां के बावर्ची के हाथ में खुदा ने ऐसी शिफा और जायका रखा है कि वैसा खाना सुल्तान के दस्तरख्वान पर भी मैसर नहीं। तलहा सुबह से शाम तक मसरूफ रहता। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकती, मगर उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून रहता। वह हर हांडी चढ़ाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, जो भी यह खाना खाए उसे सुकून और तंदुरुस्ती फरमाना। हौर बानो की वो दुआ असर कर रही थी। मकबूल ने गौर किया कि अब चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, खाना कभी खत्म नहीं होता था। जहां पहले 2 किलो दाल मुश्किल से पूरी होती थी, अब उतनी ही दाल में सैकड़ों लोग पेट भरकर खा लेते। मकबूल की तिजोरी अब हर रोज सोने और चांदी के सिक्कों से भरने लगी थी। मगर इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जितना ज्यादा उसे मिलता है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। मकबूल अब रातों को सो नहीं पाता था। वह सोचता, आखिर इस लड़के के पास ऐसा क्या है? क्या इसने कहीं कोई खजाना दबा रखा है, या फिर यह कोई ऐसा मसाला डालता है जो मेरी नजरों से उछल है? उसका लालच अब हसद में तब्दील होने लगा था। वह तलहा का शुक्रगुजार होने के बजाय उसका दुश्मन बनता जा रहा था। एक रात जब आसमान पर घना अंधेरा था और ढाबे के सब लोग सो चुके थे, मकबूल दबे पांव बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। उसने मशाल जलाकर कोने कोने को छान मारा। उसने तलहा के पुराने संदूक की तलाशी ली। जमीन की मिट्टी खोद कर देखी कि कहीं कोई जादुई चीज तो नहीं छुपी। उसने मसालों के हर डब्बे को सूंघ कर देखा, मगर उसे सिवाय सादा नमक, मिर्च और हल्दी के कुछ न मिला। उस वक्त उसे याद आया कि तलहा अक्सर रात के आखिरी पहर में उसी पुराने बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। मकबूल ने सोचा, जरूर ये वहीं जाकर किसी से मिलता है। शायद कोई जिन्न या परी उसे वो कीमती मसाले देकर जाता है। इसी बीच शहर का एक मशहूर और बेहद रईस ताजिर, जिसका नाम हाशिम था, किरमान से गुजर रहा था। हाशिम बरसों से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि उसे कुछ भी हजम नहीं होता था। बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, मगर सब नाकाम रहे। हाशिम ने जब तलहा के खाने की तारीफ सुनी तो वह अपने काफिले के साथ ढाबे पर रुका। मकबूल ने उसे देखते ही चापलूसी शुरू कर दी। हुजूर, आज आप हमारे यहाँ का खास सालन चखिए, आपकी रूह खुश हो जाएगी। तलहा ने सादी सी रोटी और शोरबा तैयार किया। जैसे ही हाशिम ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रगों में एक नई जिंदगी दौड़ने लगी हो। बरसों बाद उसने भरपेट खाना खाया और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई।
हाशिम ने खुश होकर अपनी उंगली से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और तलहा की तरफ बढ़ाई। नौजवान, तेरा हुनर बेमिसाल है, यह छोटा सा इनाम मेरी तरफ से रख ले। तलहा ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर, यह मेरा हुनर नहीं बल्कि मेरे रब का करम है। आप यह इनाम अपने पास रखें, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। मकबूल यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने झपट कर वो अंगूठी ताजिर के हाथ से ले ली और कहा, हुजूर, यह अभी बच्चा है, इसे इनाम की कद्र नहीं, मैं इसका वली हूं, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ताजिर तो चला गया, मगर मकबूल के दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। उसे लगा कि अगर तलहा को अपनी अहमियत का अंदाजा हो गया तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा, और अगर तलहा चला गया तो यह सारी दौलत और शोहरत खत्म हो जाएगी। उस रात तलहा बेरी के पेड़ के नीचे बैठा था कि उसे हवाओं में फिर से वही मखमली आवाज सुनाई दी, तलहा, आजमाइश बढ़ रही है, जुल्म के साए गहरे हो रहे हैं, क्या तुम्हारा सब्र अभी भी कायम है? तलहा ने ठंडी सांस ली और कहा, होर बानो, इंसान का दिल बदलना मेरे बस में नहीं, मेरा काम तो सिर्फ खिदमत करना है। अगर मेरा रब मुझसे खुश है तो मुझे मकबूल के जुल्म की परवाह नहीं। होर बानो का साया मंजरे आम पर आया, उसकी आंखें आज नम थीं। तलहा, याद रखना, बुराई कभी सीधी राह पर नहीं चलती। मकबूल अब सिर्फ तुम्हारा मालिक नहीं रहा, वह तुम्हारे वजूद का दुश्मन बन चुका है। वह शहर के कोतवाल और काजी से साजिश कर रहा है ताकि तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए कैद कर ले। तलहा सन्न रह गया। मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? होर बानो ने उसे बताया कि मकबूल ने कोतवाल को यह यकीन दिला दिया है कि तलहा के पास शैतानी ताकतें हैं जिससे वह लोगों के दिलों पर काबू पा लेता है। मकबूल चाहता था कि सरकारी तौर पर तलहा को उसका उम्र भर का मजदूर करार दे दिया जाए ताकि वह कभी ढाबा ना छोड़ सके। अगली सुबह जब तलहा काम पर पहुंचा तो उसने देखा कि ढाबे के बाहर मकबूल के साथ कुछ सिपाही खड़े थे। मकबूल के चेहरे पर आज एक अजीब सी नफरत और जीत की मुस्कान थी। तलहा, मकबूल की आवाज में आज जहर था, आज से तू इस ढाबे की दीवारों से बाहर कदम नहीं रखेगा। यह सिपाही तेरी निगरानी करेंगे, और याद रख, अगर तूने खाना बनाना बंद किया या जायके में कोई कमी आई तो तुझे काला जादू करने के जुर्म में सरेआम कोढ़े मारे जाएंगे। तलहा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उफ तक न की। उसने खामोशी से अपना एप्रन बांधा और तंदूर की आग सुलझाने लगा। मगर मकबूल यह भूल गया था कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो दुनिया की कोई साजिश उसे रोक नहीं सकती। तलहा की ये बेबसी और उसका झपट उसके खाने में और भी ज्यादा तासीर पैदा करने लगा। खबर अब किरमान के शाही महलों तक जा पहुंची थी। सुल्तान किरमान की बेटी शहजादी जुबैदा, जो अपनी दरिया दिली के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस जादुई बावर्ची के ढाबे पर जाएंगी। मकबूल को जब यह खबर मिली कि शहजादी जुबैदा आ रही हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा कि यह मौका है सुल्तान का करीबी बनने का, मगर उसे यह डर भी था कि कहीं शहजादी तलहा की सच्चाई न जान ले। उसने तलहा को एक कालकोठरी में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि वो सिर्फ खिड़की के रास्ते खाना बाहर भेजे। अगर तूने शहजादी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं तेरी जुबान कटवा दूंगा, मकबूल ने दहाड़ कर कहा। सूरज अभी सर पर ही आया था कि दूर रेगिस्तान की धूल उड़ती हुई दिखाई दी। ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और शाही घोड़ों की टापों ने किरमान के उस खामोश रास्ते पर एक तहलका मचा दिया। शहजादी जुबैदा का काफिला ढाबे के करीब पहुंच रहा था। मकबूल ने ढाबे के बाहर कीमती कालीन बिछवा दिए थे। वह बार बार अपनी पगड़ी ठीक करता और अपने नौकरों पर चिल्लाता। उसने तलहा को पीछे की एक छोटी सी कालकोठरी में मुसल्लत कर दिया था, जहां से सिर्फ धुआं निकलने की जगह थी। याद रखना तलहा, मकबूल ने कोठरी के बाहर से दहाड़ कर कहा, अगर आज जायके में जरा भी कमी आई या तूने बाहर झांकने की जुर्रत की तो मैं इसी वक्त इस कोठरी को आग लगा दूंगा। तलहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी चटाई पर बैठकर अपने रब के हुजूर सर झुका दिया। शहजादी जुबैदा अपनी पालकी से उतरी। उनके चेहरे पर सादगी थी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सच और झूठ में फर्क करना जानती थी। मकबूल झुक झुक कर सलाम करने लगा। शहजादी आलम, इस तुच्छ खादिम के ढाबे पर आपके कदम पड़ना हमारी खुशकिस्मती है। दस्तरख्वान सजाया गया। मकबूल ने खुद अपने हाथों से चांदी की तश्तरियों में सालन और तंदूरी रोटियां पेश की। उसने झूठ बोलते हुए कहा, हुजूर, यह खाना मेरी बरसों की मेहनत और मेरे खानदानी मसालों का कमाल है। मैंने इसे खुद तैयार करवाया है।
शहजादी ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, पूरे माहौल में एक अजीम खुशबू फैल गई। यह कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि ऐसी रूहानी तासीर थी जिसे चखते ही इंसान का दिल बुराई से दूर होने लगे। शहजादी साकित रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े शाही बावर्ची देखे थे, मगर यह जायका कुछ और ही था। मकबूल, शहजादी की आवाज गूंजी। यह खाना यकीनन बेमिसाल है, मगर एक बात समझ नहीं आई। कहते हैं कि खाने की तासीर बावर्ची के अक्स से आती है। जो इंसान इतना पाक खाना बना सकता है, उसकी आंखों में वो नूर होना चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। मकबूल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, ओ, असल में हुजूर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। रात भर आग के पास खड़ा रहा ना, शायद इसलिए। शहजादी मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान मकबूल के कलेजे को चीर गई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई राज छुपा हुआ है। शहजादी ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर समझ गया कि शहजादी ढाबे का मुआयना करना चाहती हैं। मकबूल घबराहट में पसीने पसीने हो गया। उसने सिपाही को इशारा किया कि कोठरी की तरफ किसी को न जाने दे। वजीर ढाबे के पीछे की तरफ गया, जहां से धुआं निकल रहा था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बेहद रूहानी खुशबू आ रही थी। मकबूल भागता हुआ आया। हुजूर, वहां मत जाइए, वहां बहुत गंदगी है, पुराने बर्तन रखे हैं। मगर वजीर ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अंधेरी और दमघोंटू कोठरी में, जहां मुश्किल से एक इंसान खड़ा हो सके, एक निहायत ही नूरानी चेहरा वाला नौजवान जमीन पर बैठा हांडी चला रहा था। तलहा के चेहरे पर पसीने की बूंदें नूर की तरह चमक रही थीं। कोठरी की दीवारों पर कालिख थी, मगर तलहा के वजूद से एक सफेद रोशनी सी निकल रही थी। वह मसरूफ था और अपनी धुन में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहा था। उस लम्हे तलहा को अपने कान में होरबानों की आवाज सुनाई दी। तलहा, सब्र का फल पक चुका है। आज तुम्हारी जुबान नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत बोलेगी। डरो मत, ये शाही लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि खुदा के भेजे हुए वसीले हैं। तलहा ने सर उठाया। वजीर ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया। जैसे ही तलहा कोठरी से बाहर निकला, मकबूल घुटनों के बल गिर गया। शहजादी, यह मेरा एक मामूली सा नौकर है। यह थोड़ा दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए मैंने इसे अंदर रखा था। शहजादी जुबैदा करीब आई। उन्होंने तलहा के झुलसे हुए हाथों को देखा, जिन पर गर्म कोयलों के निशान थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मकबूल, तुमने एक ऐसी रूह को कैद कर रखा था जिसके हाथ में खुदा ने शिफा दी है। तुम जिसे बीमार कह रहे हो, उसकी रूह तुमसे हजारों गुना ज्यादा सेहतमंद है। शहजादी ने फौरन हुक्म दिया कि मकबूल को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस लालची इंसान ने न सिर्फ एक यतीम का हक मारा, बल्कि सुल्तान की अदालत में झूठ बोलने की जुर्रत भी की। इसका ढाबा और इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए। मकबूल चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर उसकी एक न सुनी गई। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और घोड़े के पीछे घसीटते हुए ले गए। वह ढाबा जहां तलहा ने बरसों जुल्म सहे थे, अब आजाद था। मगर कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। शहजादी ने तलहा से कहा, नौजवान, तुम यहाँ क्या करोगे? ये जगह वीरान हो चुकी है। चलो हमारे साथ शाही महल, तुम्हें वहां शाही बावर्ची का रुतबा दिया जाएगा। तुम रेशमी लिबास पहनोगे और सोने के बर्तनों में खाना बनाओगे। तलहा ने अदब से झुककर कहा, शहजादी ए आलम, आपकी इस नवाजिश का बहुत शुक्रिया, मगर महल की चकाचौंध में शायद मेरी वो नियत न रहे जो इस धूल भरे ढाबे में है। यहाँ मैं गरीबों और मुसाफिरों की भूख मिटाता हूँ। महल में तो सिर्फ रईस और सुल्तान ही खाएंगे। शहजादी दंग रह गई। क्या तुम इस गरीबी को महल की ऐश और आराम पर तरजीह दे रहे हो? तुम्हें पता है कि दुनिया इस मौके के लिए तरसती है। तलहा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, जहां भूख होती है वहीं खाने का असल जायका होता है। मुझे सिर्फ एक इजाजत दे दीजिए। मुझे इसी बेरी के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा दस्तरख्वान चलाने दें। मुझे सुल्तान बनने का शौक नहीं, मुझे बस खिदमत एक खल्क की आरजू है। शहजादी जुबैदा ने तलहा की इस अजीम सोच को सलाम किया। उन्होंने महल जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया कि इस ढाबे को गिराकर यहाँ एक बहुत बड़ा शाही मुसाफिर खाना तामीर किया जाए, जहां किसी से भी खाने के पैसे न लिए जाएं। मुसाफिर खाने की तामीर शुरू हुई। तलहा अब गुलाम नहीं था, वह उस जगह का वली था, मगर उसका अंदाज वही पुराना था। वही फटा हुआ कुर्ता, वही तंदूर की आग और वही बिस्मिल्लाह का विर्द। मगर उधर शहर में मकबूल के कुछ पुराने साथी जो काले धंधों में उसके साथ थे, तलहा के दुश्मन बन रहे थे। उन्हें लगा कि तलहा की वजह से उनका सारा कारोबार चौपट हो गया है। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में तलहा और उस मुसाफिर खाने को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
किरमान शहर की तंग गलियों में, जहां चोरों और लुटेरों का बसेरा था, मकबूल के कुछ पुराने साथी इकट्ठा हुए थे। उनका सरगना जरगाम नाम का एक खूंखार शख्स था जो कभी मकबूल के साथ मिलकर मुसाफिरों को लूटा करता था। वो मामूली बावर्ची हमारे धंधे की राह में रोड़ा बन गया है। जरगाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जब से उसने वो मुसाफिर खाना खोला है, लोगों ने हमारे ढाबों पर आना छोड़ दिया है। और तो और शहजादी की सरपरस्ती की वजह से अब हम वहां लूटपाट भी नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया कि वे उस रात मुसाफिर खाने पर हमला करेंगे और उसे आग लगा देंगे। उनका मकसद सिर्फ तबाही नहीं था, बल्कि वो उस बरकत को छीनना चाहते थे जिसे वो कोई जादुई चीज समझते थे। उधर मुसाफिर खाने में अजीब सा सामान था। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। तलहा आज बहुत खुश था क्योंकि उसने आज दूर दराज से आए यतीम बच्चों के लिए खास तौर पर खाना बनाया था। वो बच्चों को अपने हाथों से निवाले खिला रहा था। एक बुजुर्ग मुसाफिर ने तलहा का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तेरे इस खाने में वो लज्जत है जो इंसान की रूह को पाक कर देती है। खुदा तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। तलहा मुस्कुराया और बोला, बाबा, ये सब रिज्क ए हलाल की बरकत है। जब नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना हो तो सूखी रोटी भी जन्नत का खाना बन जाती है। तलहा को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही फासले पर मौत उसका इंतजार कर रही है। आधी रात का वक्त था। जब सब मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे, जरगाम और उसके गुर्गे हाथों में मशालें और तलवारें लेकर मुसाफिर खाने की बाउंड्री तक पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ सूखा घास डाल दिया ताकि एक ही झटके में पूरी इमारत को राख कर सकें। जरगाम ने मशाल फेंकने के लिए हाथ उठाया, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ जैसे पत्थर के हो गए हों। हवा का रुख अचानक बदल गया। जो हवा ठंडी थी वो अब इतनी तेज और धूल भरी हो गई कि उनकी मशालें खुद ब खुद बुझने लगीं। ये क्या हो रहा है? जरगाम चिल्लाया, जल्दी आग लगाओ। मगर उनके चकमक पत्थरों से एक चिंगारी भी न निकली। पूरे इलाके में वही रूहानी खुशबू फैल गई जो तलहा के खाने से आती थी। तलहा की आंख खुल गई थी। वो बाहर आया और उसने देखा कि कुछ साए अंधेरे में छिपे हुए हैं। वो डरा नहीं बल्कि निडर होकर उनकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम लोग, और इस अंधेरी रात में यहां क्या कर रहे हो? जरगाम अपनी तलवार निकालकर सामने आया। हम तेरी हस्ती मिटाने आए हैं। हमें वो राजा दे दे जिससे तू ये जादुई खाना बनाता है, वरना आज ये मुसाफिर खाना तेरा कब्रिस्तान बन जाएगा। तलहा खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। जरगाम, तुम उस चीज को तलाश कर रहे हो जो बाजारों में नहीं मिलती। मेरा राज कोई मसाला या जादू नहीं है, बल्कि तवक्कुल है। तलहा ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और जरगाम की तरफ देखा। तुम आग लगाने आए थे ना? अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो ये मिट्टी भी तुम्हारे लिए सोना बन जाती, मगर तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा है। जरगाम ने हमला करने के लिए तलवार उठाई, मगर तभी एक अजीब वाकया हुआ। मुसाफिर खाने के अंदर से वही यतीम बच्चे बाहर निकल आए जिन्हें तलहा ने शाम को खाना खिलाया था। उन मासूमों के चेहरों पर ऐसा नूर था कि जरगाम के हाथ कांपने लगे। उन बच्चों में से एक छोटा सा बच्चा जरगाम के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बड़े अब्बू, क्या आप भी हमारे साथ खाना खाएंगे? तलहा भाई ने कहा है कि जो भी यहाँ आता है वो खुदा का मेहमान होता है। वो नन्हा सा हाथ छूते ही जरगाम के अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। बरसों से जो नफरत और जुल्म उसने अपने दिल में पाल रखा था, वो उन मासूम लफ्जों के सामने ढेर हो गया। उसकी तलवार जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके साथी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सरदार को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। जरगाम घुटनों के बल बैठ गया और तलहा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे नौजवान, मैं तुझे तबाह करने आया था, मगर तूने अपनी मोहब्बत से मेरी रूह को ही बदल दिया। तलहा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जिसने तुम्हें हिदायत दी है। आज से तुम और तुम्हारे साथी यहां डाका नहीं डालेंगे, बल्कि इस मुसाफिर खाने की हिफाजत करेंगे। उस रात जब सब मामला शांत हो गया, तलहा बेरी के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। तभी सायों में से हौरबानो नमूदार हुई। उसका चेहरा आज पहले से कहीं ज्यादा फिक्रमंद था। तलहा, तुमने आज एक बड़ी जंग जीत ली है, इंसानी दिल को जीतने की जंग। मगर याद रखना, आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। सुल्तान किरमान बीमार पड़ गए हैं और शहर के हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कल शाही दरबार से बुलावा आएगा। सुल्तान को सिर्फ तुम्हारे हाथ की शिफा बचा सकती है। मगर इस बार मामला सिर्फ खाने का नहीं है, इस बार तुम्हारी कुर्बानी मांगी जाएगी। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो?
अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि शाही हरकारा घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। तलहा बावर्ची, सुल्तान की हालत बहुत नाजुक है। शहजादी जुबैदा ने तुम्हें फौरन महल बुलाया है। अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत बिखर जाएगी। तलहा ने अपनी पुरानी देग उठाई और आसमान की तरफ देखा। उसे पता था कि अब वो मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। महल की तरफ बढ़ते हुए तलहा के जहन में बस एक ही सवाल था, क्या है वो कीमती चीज जो मुझे कुर्बान करनी होगी? क्या ये मुसाफिर खाना है या मेरी अपनी पहचान? किरमान शाही महल, जो कभी अपनी रौनकों के लिए जाना जाता था, आज खामोश और गमगीन था। सुल्तान किरमान बिस्तरे मर्ग पर थे। बड़े बड़े हकीमों ने कीमती जड़ी बूटियां और दवाइयां आजमा ली थी, मगर सुल्तान की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। जब तलहा महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे शक की निगाह से देखा। एक मामूली सा बावर्ची फटे हुए पुराने कुर्ते में, जिसके हाथ तंदूर की कालिक से सने थे। क्या वह सुल्तान की जान बचा पाएगा? मगर शहजादी जुबैदा ने खुद आगे बढ़कर तलहा का इस्तकबाल किया। तलहा, आज इस सल्तनत की साख तुम्हारे हाथ में है। शहजादी की आवाज भर आई थी। अब्बा जान ने खाना पीना छोड़ दिया है। उनका जिस्म सूख कर लकड़ी की तरह हो गया है। हकीम कहते हैं कि उन्हें कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि उनकी रूह थक चुकी है। तलहा को शाही बावर्ची खाने में ले जाया गया। वहां सोने और चांदी के बर्तन चमक रहे थे और बेहतरीन मसालों की ढेरियां लगी थीं, मगर तलहा ने उन सबको दरकिनार कर दिया। उसने अपनी पुरानी मिट्टी की देग निकाली जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने महल के नौकरों को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वह चाहता था कि उस खाने में सिर्फ उसके रब का जिक्र और उसकी पाक नीयत शामिल हो। उसने सादे चावल और पानी के साथ पकाना शुरू किया। पकाते वक्त तलहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैं कोई हकीम नहीं, कोई मसीहा नहीं, मैं तो सिर्फ तेरा एक अदना सा बंदा हूं। इस खाने में वो तासीर पैदा कर दे कि एक बीमार रूह को चैन मिल जाए। अचानक बावर्ची खाने के एक कोने में नूरानी रोशनी चमकी और होरबानो सामने आ खड़ी हुई, मगर आज उसके चेहरे पर वो पहले वाली चमक नहीं थी। वह बहुत उदास और निढाल लग रही थी। तलहा, होरबानो की आवाज गूंजी, आज वो घड़ी आ गई है जिसका मैंने जिक्र किया था। सुल्तान की जान तो बच जाएगी, मगर उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सुल्तान की शिफा के लिए जरूरी है कि तुम्हारे हाथ की वो रूहानी बरकत वापस ले ली जाए। इसका मतलब यह है तलहा कि आज के बाद तुम एक आम इंसान बन जाओगे। तुम्हारे हाथ की हांडी फिर कभी अपने आप नहीं भरेगी। तुम्हें मेहनत करनी होगी और मुमकिन है कि तुम्हें फिर से वही मुफलिसी देखनी पड़े। क्या तुम एक सुल्तान की बॉन्ड के लिए अपनी ये ताकत कुर्बान करोगे? तलहा मुस्कुराया। उसने हांडी से उठते हुए धुएं की तरफ देखा और कहा, और बानो, अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे फिर से पुराने ढाबे पर जुल्म सहने पड़े तो भी मुझे मंजूर है। ये बरकत मेरी जागीर नहीं थी, ये खुदा की अमानत थी, और अमानत को नेक काम में खर्च करना ही असल बंदगी है। होरबानो की आंखों में चमक आ गई। तुम वाकई एक शाका खास रूह हो तलहा। तुम्हारी इसी नियत ने आज मेरी रूह को भी आजाद कर दिया है। आज से मेरा और तुम्हारा रूहानी रिश्ता खत्म होगा, मगर एक नया रिश्ता शुरू होगा। इतना कहते ही होरबानो ओझल हो गई। तलहा ने देखा कि उसकी मिट्टी की देग, जो पहले हमेशा लबालब भरी रहती थी, अब एक सादा बर्तन बन चुकी थी, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने वो सादा खाना एक प्याले में निकाला और सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने जैसे ही उस सादे खाने की खुशबू सूंघी, उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। तलहा ने अपने हाथों से सुल्तान को पहला निवाला खिलाया। निवाला हलक से उतरते ही सुल्तान के पीले चेहरे पर सुर्खी लौटने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों का बोझ उनके सीने से हट गया हो। सुल्तान उठकर बैठ गए और उन्होंने तलहा को गले लगा लिया। नौजवान, तूने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे जिंदगी जीने का मकसद दे दिया है। तेरे इस खाने में वो इत्मीनान है जो मैंने महलों की दौलत में कभी नहीं पाया। पूरे किरमान में खुशियां मनाई जान ली। सुल्तान ने ऐलान किया कि तलहा को सल्तनत का वजीर ताम बनाया जाए और उसे बेशुमार जागीरें दी जाएं। मगर तलहा ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। हुजूर, मुझे माफ फरमाएं, मेरी मंजिल ये महल नहीं है। मेरी बरकत अब एक आम इंसान की तरह मेहनत करने में है। मैं वापस अपने उसी बेरी के पेड़ के नीचे जाना चाहता हूँ जहां मैंने भूख और सब्र का सबक सीखा था। सुल्तान और शहजादी जुबैदा हैरान रह गए। तलहा, तुम इस इज्जत और दौलत को क्यों ठुकरा रहे हो? तलहा ने जवाब दिया, हुजूर, असल इज्जत वो नहीं जो सुल्तान अता करे, बल्कि वो है जो खुदा के बंदों के दिलों में हो।
मैं एक मामूली बावर्ची बनकर ही खुश हूं, क्योंकि उसी हाल में मेरी नीयत महफूज रहती है। तलहा वापस अपने पुराने ठिकाने पर आ गया। अब उसके पास वो जादुई बरकत नहीं थी। उसे अब सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां फाड़नी पड़ती, पसीना बहाना पड़ता और हिसाब किताब करना पड़ता, मगर उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून था। एक शाम जब वह उसी बेरी के पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा था, उसने देखा कि एक सादा सी मगर निहायत हसीन लड़की उसकी तरफ आ रही है। उसके लिबास में कोई नूरानी चमक नहीं थी, वह एक आम इंसानी लड़की लग रही थी। तलहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उस लड़की ने पूछा। तलहा की धड़कनें तेज हो गईं। वह होरबानो थी। जब तुमने अपनी बरकत कुर्बान की तो मेरी रूहानी सजा भी मुकम्मल हो गई। अब मैं कोई जिन्नजादी नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। क्या तुम एक ऐसी हमसफर को कबूल करोगे जिसके पास कोई जादू नहीं, सिर्फ वफा है? तलहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने होरबानो का हाथ थाम लिया। उन दोनों ने मिलकर उस मुसाफिर खाने को फिर से आबाद किया। अब वहां जादू से हांडियां नहीं भरती थीं, बल्कि तलहा की मेहनत और होरबानो की वफा से बरकत आती थी। किरमान की तारीख में तलहा का नाम सोने के अक्षरों में लिखा गया। लोग उसे सुल्तान ए बावर्ची कहने लगे। उसने अपनी आखिरी सांस तक गरीबों को खाना खिलाया। मरते वक्त उसने अपने बच्चों को वसीयत की, बेटे, दुनिया तुम्हें जादुई चिराग और खजानों के पीछे भागने को कहेगी, मगर तुम सिर्फ अपनी नीयत को साफ रखना, क्योंकि जिसके पास नेक नीयत और सब्र है, उसे दुनिया का कोई बादशाह कभी हरा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, यतीम बावर्ची की यह दास्तान हमें सिखाती है कि असल मौज़ा हमारे अंदर छुपा है। अगर हम दूसरों की भूख मिटाने की फिक्र करें तो खुदा हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जादू और तिलिस्म तो वक्ती होते हैं, मगर नीयत की बरकत सदियों तक जिंदा रहती है। आज भी किरमान की हवाओं में उस बावर्ची के खाने की महक महसूस की जा सकती है जिसने तख्त को ठुकरा कर मोहब्बत को चुना। अगर आपको तलहा और होरबानो की यह रूहानी दास्तान पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। अल्लाह आप सबको नेक नियत और बरकत अता फरमाए। फिर मिलेंगे एक नई ईमान अफरोज दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।